यूके में डिलीवरी के बाद उबर ईट्स ने भी अकाउंट बंद करना शुरू कर दिए और ये वो अकाउंट हैं जिनके ऊपर शक था कि या तो ये अकाउंट सबलेट किए हुए हैं, यानी जिनके अकाउंट हैं उन्होंने किसी और को आगे सबलेट किए हुए हैं, और दूसरा ये कि उन लोगों के ऊपर शक हो कि जो लोग जिनके पास राइट टू वर्क यानी काम करने की इजाज़त नहीं है, या इस मुल्क में उनका जो इमिग्रेशन स्टेटस है जो वो ठीक नहीं है। अब ये अकाउंट जो है फ़िलहाल जो बताया गया है कि अभी तक तो 100 में यानी 100-150 अकाउंट जो हैं वो इनिशियली फौरी तौर पर बंद कर दिए गए, और उसके बाद बहुत से अकाउंट जो हैं उनके ऊपर चेक मार्क लगा दिया गया है। अगले 1-2 दिन में या अगले एक हफ्ते में बहुत सारे दीगर अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले कुछ दिन पहले डिलीवरू जो है ये भी डिलीवरी की ऐप है ऑनलाइन, इसने भी बेशुमार जो है अकाउंट जो हैं वो बंद कर दिए थे और ये भी सबलेट हुए हुए थे। एक बताया जा रहा है कि एक आला पैमाने पर एक मीटिंग की गई है यूके की जो होम डिपार्टमेंट है और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है उनके साथ एक आला दर्जे का जो इजलास हुआ है, उसमें ये तमाम उबर ईट्स वगैरह और डिलीवरी वगैरह के नुमाइंदे मौजूद थे, और इनके साथ मीटिंग में ये तय पाया है कि आइंदा ये जितने भी अकाउंट इनके पास सर्विस में हैं उनको अव्वल तो उनको रीचेक किया जाएगा, यानी इस वक्त जो अकाउंट ऑलरेडी हैं उनके पास रजिस्टर्ड हैं उनको रीचेक किया जाएगा कि ये लोग जिनके पास ये अकाउंट्स हैं इनके पास यूके में काम करने की इजाज़त है या नहीं है, उनसे प्रूफ मांगा जाएगा। अच्छा, ये तो रह गया कि ये जो अब इस वक्त अकाउंट चल रहे हैं उनको पहले राइट टू वर्क उनसे मांगा जाएगा, और दूसरा जो इसके साथ साथ जो एक नया इस ऐप ने मुतारफ़ करवा दिया है दोनों ने ही। उबर ईट्स का तो मुझे पता है चूँकि उसका तो काफ़ी लोग बता रहे हैं कि उसकी एक ऐप अब उन्होंने अपडेट कर दी है कि अब आप जब उबर ईट्स पे कोई डिलीवरी या कुछ भी करने जाएंगे, जब आप ऐप खोलेंगे और लॉगिन करेंगे और कोई डिलीवरी आपको आएगी, तो जब आप डिलीवरी के लिए उसको एक्सेप्ट करेंगे तो एक आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी जिस पर वो मांगेगा कि आप अपनी पिक्चर खींच के भेजें। इससे पहले ये हो रहा था कि एक पिक्चर थी जो फिक्स थी उसमें और उसी पे लोग लगे हुए थे। बाज़ औक़ात अगर वो पिक्चर मांगता भी था तो आप कोई भी पिक्चर तस्वीर खींच के भेज सकते थे, लेकिन अब आप जब गाड़ी में बैठे होंगे या बाइक पर होंगे तो वो जब आपको कोई डिलीवरी मिलेगी तो वो आपके सामने जो ऐप खुलेगी वो आपको उसी वक्त मांगेगा कि फ़ोटो खींचें। जब आप फ़ोटो खींच कर अपलोड करेंगे उसी वक्त वो खुद ब खुद अपलोड हो जाएगी और वो उसके साथ मैच करेगा जो तस्वीर उस अकाउंट के ऊपर है। अगर नहीं होगी तो उसी वक्त वो वहीं पर डिलीवरी कैंसिल भी हो जाएगी और वो अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। इमिग्रेशन के मामला जो हैं बहुत तेज़ी से बदलते चले जा रहे हैं। यूके में बहुत ज़्यादा जो है पकड़ दकड़ वो भी शुरू है, बहुत ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। बड़ी बहस चल रही है इस वक्त पार्लियामेंट में। हुकूमत ये कहती है कि जी हमने 20,000 के करीब पिछले चंद महीनों में लोग पकड़ कर डिपोर्ट कर दिए हैं। जो अपोजिशन है वो कहती है कि ये लोग वॉलंटियरली चले गए हैं, आपने नहीं भेजे। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए ख़ासकर उन शहरों में बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लंदन में स्पेशली बहुत ज़्यादा पैमाने पर गिरफ्तारियां जो हैं, पकड़ दकड़ और डिपोर्ट करने का सिलसिला तेज़ी से जारी है। और ये सिर्फ यही नहीं है, ये उन लोगों को भी 40-40 हज़ार पाउंड का जुर्माना कर रहे हैं जहां से एक भी ऐसा वर्कर किसी रेस्टोरेंट से हो, किसी फैक्ट्री से हो, किसी सिक्योरिटी की साइड से हो, जहां पर एक भी इलीगल वर्कर अगर पकड़ा गया तो उनको 40-40, 50-50 हज़ार पाउंड जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इसलिए लोग अब ये भी डरे हुए हैं कि किसी इल्लीगल वर्कर को अगर काम पे रखा तो इनके लिए बड़े मसाइल बन जाएंगे। ये कानून तो पहले भी था जुर्मानों वाला, लेकिन अब चूंकि उसकी जो फिगर है जुर्माने की वो इतनी बड़ी कर दी गई है कि शायद वो दुकान बेच के या रेस्टोरेंट बेच के उसको जुर्माना जो है पूरा करना पड़ेगा। और इस मुल्क में तो माफ़ी नहीं है, अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं तो फिर आप अगले नताइज जो हैं उससे बच नहीं सकते, चाहे आप जितना मर्जी बड़ा वकील कर लें, जज ही क्यों ना कर लें। आप उस जुर्माना अगर नहीं देते हैं तो आप उस सज़ा से, उसके मुतबादल जो सज़ा होगी उससे बच नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर अब कानून जो है बहुत तेज़ी से और बहुत सख्त होता चला जा रहा है।